590 अरब डॉलर इसके आसपास थे। अब हम्म, 610 या 609 अरब डॉलर हो गए। मतलब जी। सऊदी अरेबिया के बाद 5वां नंबर है दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व रखने के लिए। जिसमें 16 कोऑपरेशन एरियाज हैं। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, किन चीज़ों को हमें स्ट्रेंथन करना है, इंटरऑपरेबिलिटी है। मैं कितने ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं और कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले पहले अपनी सारे पैसे जो उन्होंने इधर उधर से कमाए थे दे ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज। यस सो इससे ये पता चलता है कि वे थिंग्स आर गोइंग। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि नेटो और जापान जो है वो तकरीबन 16 एरियाज में कोऑपरेशन कर रहे हैं। एजुकेशन के पैसे नहीं हैं, घर चलाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मॉडल गर्ल दुनिया के अंदर बेहतरीन अय्याशी करती फिर। नमस्कार दोस्तों, भारत का फॉरेन रिजर्व हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया है जो कि है 609 बिलियन डॉलर। इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि भारत के पास 600 बिलियन डॉलर उनके खाते में पड़े हुए हैं। और यही पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व आईएमएफ से भीख लेने के बाद 8.73 बिलियन डॉलर है। जो पहले नंबर पर है वो चाइना है जो कि 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। और जैसे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आने वाले समय में और आगे बढ़ने वाला है। इस पर पाकिस्तानियों ने क्या बोला है आप देखिए। 600 अरब डॉलर से एक्सीड कर गए रिजर्व्स इंडिया जी, के। ये करने इससे पहले चाहिए। शायद 590 अरब डॉलर इसके आसपास थे। अब हम्म, 610 या 609 अरब डॉलर हो गए। मतलब जी, सऊदी अरेबिया के बाद 5वां नंबर है दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व रखने के लिए। रिजर्व्स का। यस सर, मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन सर उनसे बिल्कुल नहीं बनता। जिनके पास 600 अरब डॉलर है सर, तो वहां पे उधार के 11 अरब डॉलर का क्या मैं कंपैरिजन करूं। लेकिन कम से कम सर 40-50 अरब तो हमारे पास भी होने चाहिए थे। लेकिन जो मैंने जो अभी तक पढ़ा सर है सर होने आगे से तो देखें, अगर ये जितने बड़े बड़े लोग रिटायर हुए हैं जी और उन्होंने बाहर जाके अगर इन सब से आप इनको लेमन की तरह निचोड़ें तो आपके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मैं कितने ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं और कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले पहले अपनी सारे पैसे जो उन्होंने इधर उधर से कमाए थे दे ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज। यस और आपको पता है कि ये जो अफसरान टाइप के लोग होते हैं ना और आला ओहदों वाले, इनको तो खास तौर पे पता होता है कि किस तरीके से हमने सारी चीजें कर भी लेनी है और अपने पांव का निशान भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल साफ तरीके से। आप आज मैं फर्ज करें एक बंदे को कहूं कि यार जरा इसकी प्रॉपर्टी का करो तो उसके पास कागज सारे पूरे होंगे। यस आप यू अंडरस्टैंड, अगर एक मैं कहूं यस कि यार एक ग्रेड 19-20 का 21 का बंदा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में अपना बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है और अमेरिका में और कनाडा में उसके घर कैसे हो सकते हैं, यस तो वो आपको साबित करके दे देगा कागजों के अंदर कि भाई ये इस तरीके से हो सकते हैं। बिल्कुल तो अब ये बड़ा मसला है ना कि अब आप इसको ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स हमारे यहाँ इतने ज्यादा हो गए हैं और करप्शन को अब आप ये देखें कि एक बीबी यहां से मॉडल गर्ल पकड़ी गई थी, जी अयान जिसने उसको पकड़ा था वो मर के कब्र में चला गया, अंधेरों में चला गया। उसके बच्चे धक्के खाते रुलते फिर रहे हैं, उनके पास एजुकेशन के पैसे नहीं हैं, घर चलाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मॉडल गर्ल दुनिया के अंदर बेहतरीन अय्याशी करती फिर रही। चार्टर्ड जहाज में सर फिरती है। देखे ना, तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो भाई आपके रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे। ठीक सर और देखें, आई डोंट नो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा, लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि इस मुल्क में हमारे अब्बा जान अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ये बात करते करते फौत हो गए कि यार इस मुल्क का रेवोल्यूशन के बगैर, खूनी इनकलाब के बगैर शायद इसका कोई, एक खूनी इनकलाब 1947 में आया था, आपको मालूम ही है, जी जिससे पाकिस्तान बना था। शायद अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी क्या सिस्टम होगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इस सर सिस्टम मुझे तो को ये समझ बदलने नहीं के, आती कि हमारे साथ बांग्लादेश था, हमसे अलग हुआ, वो बड़े हाँ मजे में है। सर वो भी हम मजे पता में नहीं, हम पता नहीं है। किस अब दुनिया में रह रहे हैं। मुझे तो आ, सर ये रिवोल्यूशन पे भी बिलीव नहीं, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। ये नहीं मुझे नहीं कुछ भी नहीं है, मुझे मतलब मुझे 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 भी यकीन नहीं है। मैं तो मुझे बुजुर्गों को गप कोट लगती कर है रहा हूँ बाय ना। गॉड। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, देखें अब अभी आज की तारीख के अंदर ना, अब आपने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इनकलाब आए हैं जी इसी तरह के जंगो जदल के बाद और जी क्या, लेकिन वो उनकी इकोनॉमीज बिल्कुल बैठ गई हैं। जी सो इससे ये पता चलता है कि वे थिंग्स आर गोइंग। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि नेटो और जापान जो है वो तकरीबन 16 एरियाज में कोऑपरेशन कर रहे हैं। 16 एरियाज में कोऑपरेशन करेंगे व्हेन इट कम्स टू द, अगर आप उसकी सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट को ले लें, ठीक है जी।
ये इसको बोलते हैं इंडिविजुअली टेलर्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम ITPP, जिसमें 16 कोऑपरेशन एरियाज हैं। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, कि चीज़ों को हमें स्ट्रेंथन करना है, इंट्रोपरेबिलिटी है, रेजिलियंस, और पता नहीं यूरोपियन और जापानीज सोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है। और अभी जो रिसेंटली नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई है इधर लिथुआनिया में, आई थिंक वहाँ पे डिस्कशन ये हो रही थी कि नेटो अपना जापान में ऑफिस खोलेगा। आई थिंक दे कंसिडर दिस इज़ वेरी अर्ली टू टॉक ऑन दिस, ठीक है जी। ये बहुत जल्दी की बात है, ठीक है। तो उन्होंने उसको थोड़ा डिले कर दिया। उन्होंने कहा इससे मज़ीद क्राइसिस पैदा हो जाएगा, हिजान पैदा हो जाएगा इस खित्ते के अंदर। जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमने ये चीज़ करनी शुरू कर दी तो, ठीक है जी।